नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का 2 पार्ट प्रस्तुत किया जाएगा और यह वीडियो बीपीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए इतिहास विद्यार्थी के लिए विशेष उपयोगी है। प्रश्न संख्या 1 है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार कर लिया? ए 1453, बी 1455, 1353, सी 1455, डी 1355। इसका सही उत्तर है ए 1453 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया जो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया। प्रश्न संख्या 2 है, किस शहर को लेकर मुस्लिम और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हुए? ए कुस्तुनतुनिया, बी रोम, सी यरूशलेम, डी वेटिकन सिटी। इसका सही उत्तर है सी यरूशलेम। यरूशलेम 3 धर्म का पवित्र स्थल है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। इनमें जेरूसलम को लेकर के ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच लंबा संघर्ष चला है। यरूशलेम वर्तमान में इजराइल की राजधानी है। प्रश्न संख्या 3 है, पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के जनक माने जाते हैं? ए राफेल, बी पेट्रार्क, सी दांते, डी मार्टिन लूथर। इसका सही उत्तर है बी पेट्रार्क। पेट्रार्क को पुनर्जागरण काल के मानवतावाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी मैकियावेली, सी राफेल, डी दांते। इसका सही उत्तर है बी मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। मैकियावेली इटली के महान राजनीति शास्त्र के विद्वान हुए और उन्हीं की राजनीति शास्त्र पर पुस्तक है द प्रिंस। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक हैं? ए एरास्मस, बी थॉमस मोर, सी फ्रांसिस बेकन, डी शेक्सपियर। तो इसका सही उत्तर है ए एरास्मस। एरास्मस ने फ्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 6 है, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार हैं? ए माइकल एंजेलो, बी राफेल, सी लियोनार्दो दा विंची, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी लियोनार्दो दा विंची। इटली के महान चित्रकार और मूर्तिकार हैं लियोनार्दो दा विंची। इन्हीं की ये चित्र है द लास्ट सपर। प्रश्न संख्या 7 है, द लास्ट जजमेंट चित्र के चित्रकार हैं? ए माइकल एंजेलो, बी राफेल, सी लियोनार्दो दा विंची, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी इटली के चित्रकार और मूर्तिकार हुए। इन्होंने द लास्ट जजमेंट नामक चित्र बनाया है। प्रश्न संख्या 8 है, पुनर्जागरण काल में किसने शल्य चिकित्सा पर स्वचित्र पुस्तक प्रकाशित की? ए हिप्पोक्रेटस, बी वैसेलियस, सी अरस्तु, डी गैलीलियो। जिसका सही उत्तर है बी वैसेलियस ने पुनर्जागरण काल में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी पर पहली स्वचित्र पुस्तक प्रकाशित की थी। प्रश्न संख्या 9 है, बाइबिल का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ए बाइकलिफ, बी टाइडल, सी जॉन हस, डी केपलर। इसका सही उत्तर है ए बाइकलिफ। इंग्लैंड के ये धर्म सुधारक नेता हुए बाइकलिफ। इन्होंने ही बाइबिल का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 10 है, मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, सी विटेनबर्ग विश्वविद्यालय, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विटेनबर्ग विश्वविद्यालय। जर्मनी के विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र विभाग के प्राध्यापक थे। प्रश्न संख्या 11 है, मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के द्वारा बेचे जाने वाले क्षमा पत्रों के लिए कितने थीसिस प्रस्तुत किए? ए 90, बी 92, सी 95, डी 97। इसका सही उत्तर है सी
95 थीसिस प्रस्तुत किए थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मनी के ईसाई धर्म सुधारक नेता थे और इन्होंने ईसाई धर्म में सुधार लाने के लिए 95 थीसिस प्रस्तुत किए थे। इन्होंने ही ईसाई धर्म में सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था और इन्हीं के चलते ईसाई धर्म में एक नया संप्रदाय जो है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हुआ और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के जनक माने जाते हैं मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 12 है, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक थे ए जॉन हस, बी टाइडल, सी बैकलिफ, डी इग्नेशियस लोयला। इसका सही उत्तर है डी इग्नेशियस लोयला को सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के संस्थापक थे ए माइकल चान, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर, डी इग्नेशियस लोयला। इसका सही उत्तर है सी मार्टिन लूथर। ये जर्मनी के ईसाई धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे। प्रश्न संख्या 14 है, मॉन्टेस्क्यू किस देश के निवासी थे ए रूस, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांस। मॉन्टेस्क्यू राजनीति शास्त्र के महान विचारक हुए और इन्होंने राजनीति शास्त्र में एक सिद्धांत दिया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन। और ये सिद्धांत पावर ऑफ सेपरेशन का मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया है। प्रश्न संख्या 15 है, दिदरो किस देश के निवासी थे ए फ्रांस, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी पोलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए दिदरो जो है फ्रांस के निवासी थे और ये महान राजनीति शास्त्री हुए। प्रश्न संख्या 16 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक हैं ए दिदरो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी रूसो, डी बाल्टेयर। इसका सही उत्तर है बी मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 17 है, रूसो किस देश के निवासी थे ए फ्रांस, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी हॉलैंड। इसका सही उत्तर है ए फ्रांस। 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारण थे तो रूसो थे और रूसो एक महान किताब लिखे हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और रूसो के बारे में विद्वान कहते हैं कि अगर रूसो नहीं होती तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। प्रश्न संख्या 18 है, किस ईसाई संप्रदाय में चर्च को मान्यता है ए कैथोलिक, बी प्रोटेस्टेंट, सी कैल्विनवादी, डी सभी। इसका सही उत्तर है बी कैथोलिक ईसाई संप्रदाय में चर्च को मान्यता है और कैथोलिक ईसाई संप्रदाय में चर्च के सर्वोच्च गुरु पोप कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, ईसाई धर्म में सर्वोच्च गुरु हैं ए पोप, बी पादरी, सी फादर, डी सभी। तो ए पोप इसके सर्वोच्च गुरु हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वेटिकन सिटी के शासक होते हैं ए पोप, बी राजा, सी कुलीन, डी सभी। इसका सही उत्तर है ए पोप। वेटिकन सिटी दुनिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा देश है और वेटिकन सिटी के पदेन शासक पोप होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, वेटिकन सिटी के शासक का पद है ए निर्वाचन का, बी नियुक्ति का, सी मनोनयन का, डी पदेन। तो इसका सही उत्तर है डी पदेन। जो इस कैथोलिक ईसाई संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु पोप होते हैं, पोप ही वेटिकन सिटी के पदेन शासक होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण था ए बोस्टन टी पार्टी की घटना, बी चर्बी वाले कारतूस की घटना, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की दुर्घटना या घटना थी। यह घटना अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर इंग्लैंड से चाय की पेटी से लदा हुआ जहाज जब बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो इस बंदरगाह पर जॉन एडम्स के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी मजदूर का पोशाक धारण करके चढ़ गए और उन्होंने सभी चाय के पेटी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। यही घटना बोस्टन टी पार्टी की घटना कहलाती है जो अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 23 है, ब्रिटेन ने अमेरिका में कितनी बस्तियां यानी उपनिवेश स्थापित की थी ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही उत्तर है सी 13 बस्तियां ब्रिटेन ने अमेरिका में स्थापित की थी, जिसको 13 ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है,
अमेरिकी क्रांतियों ने किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? ए जेफरसन, बी वाशिंगटन, सी मुनरो, डी लिंकन। तो इसका सही उत्तर है बी वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 25 है, अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति कब प्रारंभ हुई? ए 4 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 9 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है ए 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति प्रारंभ हुई। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने अपने को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। प्रश्न संख्या 26 है, किसके नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर जहाज से चाय की पेटियों को फेंका गया था? ए सैमुअल एडम्स, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी कॉर्नवालिस, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सैमुअल्स जॉन एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी की दुर्घटना हुई थी। प्रश्न संख्या 27 है, अमेरिकी उपनिवेशवासियों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक 1774 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ए कैलिफोर्निया में, बी फिलाडेल्फिया में, सी वाशिंगटन में, डी सैन फ्रांसिस्को में। इसका सही उत्तर है बी फिलाडेल्फिया में अमेरिकी उपनिवेशवासियों की पहली बैठक 1774 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 28 है, किसकी मध्यस्थता से अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांस की मध्यस्थता से अमेरिकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति में अमेरिका का साथ दिया था। प्रश्न संख्या 29 है, अमेरिका को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? ए 1774, बी 1779, सी 1781, डी 1783। इसका सही उत्तर है डी 1783। 1783 ईस्वी में अमेरिका को जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी ब्रिटेन से। प्रश्न संख्या 30 है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता को ब्रिटेन ने मान्यता प्रदान की? ए पेरिस की संधि, बी जेनेवा की संधि, सी लंदन की संधि, डी वाशिंगटन की संधि। इसका सही उत्तर है ए पेरिस की संधि के द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी 1783 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के समय ब्रिटेन के क्राउन यानी कि सम्राट कौन थे? ए विक्टोरिया, बी जॉर्ज III, सी विलियम, डी मैरी। इसका सही उत्तर है बी जॉर्ज III। अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति के समय ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज III थे। प्रश्न संख्या 32 है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? ए 1783, बी 1787, सी 1789, डी 1791। तो इसका सही उत्तर है सी 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 33 है, अमेरिका कब गणतंत्र बना? ए 1774, बी 1783, सी 1787, डी 1789। इसका सही उत्तर है डी 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू होते ही अमेरिका गणतंत्र बन गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं जिनका पद चुनाव का है। प्रश्न संख्या 34 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी टॉमस पेन, सी विलियम जेफरसन, डी जेफरसन डेविस। तो इसका सही उत्तर है ए जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका गणतंत्र के संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 35 है, अमेरिका में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ए 47, बी 49, सी 50, डी 52। इसका सही उत्तर है सी 50। अमेरिकी संघ में 50 राज्य वर्तमान में मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 36 है, अमेरिकी गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए 1859, बी 1861, सी 1863, डी 1865। तो इसका सही उत्तर है बी 1861 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 37 है, अमेरिकी गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति थे? ए कैनेडी, बी लिंकन, सी मुनरो, डी रूजवेल्ट। तो इसका सही उत्तर है बी अब्राहम लिंकन। 1861 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। प्रश्न संख्या 38 है, दक्षिण के किस राज्य ने सर्वप्रथम अमेरिकी संघ के विरुद्ध बगावत कर अमेरिकी संघ से अलग हो गए? ए वर्जीनिया, बी कैरोलिना, सी कोलंबिया, डी अलास्का। तो इसका सही उत्तर है बी कैरोलिना। दक्षिणी अमेरिका के राज्य कैरोलिना यानी दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कैरोलिना ने सबसे पहले अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी और यहीं से जो है वो अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकन सिविल वार प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 39 है, अमेरिका के दक्षिण के
7 राज्यों ने दक्षिणी परिसंघ का किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया? ए विलियम जेफरसन को, बी जेफरसन डेविस को, सी लिंकन को, डी रिचर्डसन को। तो इसका सही उत्तर है बी जेफरसन डेविस को। अमेरिकी गृह युद्ध के समय अमेरिकी संघ से 7 दक्षिणी राज्य अलग हो गए थे और ये 7 दक्षिणी राज्य अलग होकर के दक्षिणी परिसंघ का स्थापना कर दिए थे और दक्षिणी परिसंघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जेफरसन डेविस। प्रश्न संख्या 40 है, अंकल टॉम्स केबिन उपन्यास के रचयिता हैं? ए विलियम हेक्सले, बी जॉन जॉनसन, सी हैरियट बीचर स्टोव, डी हैरियट कैरी। तो इसका सही उत्तर है सी हैरियट बीचर स्टोव। ये अमेरिकी गृह युद्ध से ठीक पूर्व लिखी गई यह पुस्तक है, उपन्यास अंकल टॉम्स केबिन, जिसके लेखक है हैरियट बीचर स्टोव। और इस पुस्तक में, इस उपन्यास में अमेरिका में दास प्रथा जो परंपरा में थी उसका काफ़ी विरोध किया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया गया? ए 1861, बी 1862, सी 1863, डी 1865। तो इसका सही उत्तर है सी 1863 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 42 है, अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ए 1862, बी 1863, सी 1865, डी 1867। तो इसका सही उत्तर है सी 1865 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 ईस्वी तक चला। प्रश्न संख्या 43 है, अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने गृह युद्ध को क्या कहा? ए महान विद्रोह, बी राज्यों का युद्ध, सी मुक्ति का युद्ध, डी स्वाधीनता का संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए महान विद्रोह यानी ग्रेट रिवोल्ट। अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने अमेरिकी गृह युद्ध को महान विद्रोह यानी ग्रेट रिवोल्ट की संज्ञा दी और दक्षिणी के राज्यों ने इसे राज्यों का युद्ध कहा था। प्रश्न संख्या 44 है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? ए जार शाही का, बी बुर्बो का, सी बोनापार्ट का, डी बेनिटो का। इसका सही उत्तर है बी बुर्बो राजवंश का शासन था 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय। और इस समय फ्रांस में के राजा थे लुई 16वां, बुर्बो राजवंश के राजा। प्रश्न संख्या 45 है, फ्रांस में निरंकुशता का प्रतीक था? ए बरसाई महल, बी बेस्टाइल दुर्ग, सी फ्रैंकफर्ट डी लाल किला। इसका सही उत्तर है बी बेस्टाइल दुर्ग जो पेरिस में था। ये निरंकुशता के, फ्रांस के राजा के निरंकुशता का प्रतीक था और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सबसे पहले बेस्टाइल दुर्ग पर भी आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 46 है, फ्रांसीसी क्रांति किस दल के नेतृत्व में हुआ? ए जैकोबिन दल, बी फासियो दल, सी स्टेटस जनरल, डी सोशलिस्ट दल। तो इसका सही उत्तर है ए जैकोबिन दल के नेतृत्व में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुआ था, जिसको जैकोबिन क्लब भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की संसद कहलाती थी? ए स्टेटस जनरल, बी जनरल असेंबली, सी नेशनल असेंबली, डी पार्लियामेंट। तो इसका सही उत्तर है स्टेटस जनरल। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की संसद स्टेटस जनरल कहलाती थी। प्रश्न संख्या 48 है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा नहीं था? ए स्वतंत्रता, बी समाजवाद, सी समानता, डी बंधुत्व। तो इसका सही उत्तर है बी समाजवाद। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भातृत्व फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। प्रश्न संख्या 49 है, फ्रांसीसी क्रांति थी? ए मध्यम वर्गीय, बी सामंतीय, सी आमजन, डी सैनिक। तो इसका सही उत्तर है ए मध्यम वर्गीय। फ्रांसीसी क्रांति को अनेक विद्वानों ने मध्यम वर्गीय क्रांति की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 50 है, फ्रांस में आतंक के राज्य के जनक थे? ए नेपोलियन, बी रॉब्सपियर, सी मेटरनिक, डी लुई 18वां। तो इसका सही उत्तर है बी रॉब्सपियर। फ्रांस में आतंक के राज्य के जनक माने जाते हैं रॉब्सपियर। प्रश्न संख्या 51 है, नेपोलियन का जन्म हुआ था? ए बार्सिलोना में, बी हेलेना में, सी कोर्सिका में, डी न्यू गिनी में। तो इसका सही उत्तर है सी कोर्सिका में। प्रशांत महासागर का यह द्वीपीय पार्ट कोर्सिका में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 52 है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बने? ए 1803 में, बी 1804 में, सी 1805 में, डी 1815 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1803 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में के राजा बने। प्रश्न संख्या 53 है, वाटरलू का युद्ध हुआ था? ए 1813 में, बी 1814 में, सी 1815 में, सी 1816 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गए थे। प्रश्न संख्या 54
प्रश्न संख्या 54 है, वाटरलू के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति थे? ए कॉर्नवालिस, बी मैकडोनाल्ड, सी नेल्सन, डी जेफरसन। तो इसका सही उत्तर है सी नेल्सन। वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में वाटरलू ब्रिटिश सेनापति नेल्सन थे और फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट थे। प्रश्न संख्या 55 है, नेपोलियन किस उपनाम से जाने जाते हैं? ए लिटिल मास्टर, बी लिटिल कारपोल, सी लिटिल नायक, डी लिटिल लॉर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी लिटिल कारपोल के उपनाम से नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन महान जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया? ए सेंट हेलेना में, बी वर्जीनिया में, सी न्यू जर्सी में, डी कोर्सिका में। तो इसका सही उत्तर है ए सेंट हेलेना द्वीप में। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार करके उनको जो है देश निर्वासन की सजा के तहत सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां इसी द्वीप पर नेपोलियन ने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। प्रश्न संख्या 57 है, नेपोलियन महान की कानून संहिता में कितने प्रकार के कानून थे? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी 5 प्रकार के कानून थे नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन संहिता में। प्रश्न संख्या 58 है, नेपोलियन ने किसके बारे में कहा था कि इस नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया? ए इटली, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है बी स्पेन के बारे में नेपोलियन महान ने कहा था कि स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया। प्रश्न संख्या 59 है, फ्लाइंग शटल के आविष्कारक थे? ए जॉन के, बी जेम्स हारग्रीव, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी रिचर्ड रॉबर्ट्स। तो इसका सही उत्तर है ए जॉन के। फ्लाइंग शटल ये औद्योगिक क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण आविष्कार था और इस फ्लाइंग शटल के आविष्कारक जॉन के थे। प्रश्न संख्या 60 है, वाटर फ्रेम के आविष्कारक थे? ए जेम्स हारग्रीव, बी जॉन के, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी जेम्स वाट। तो इसका सही उत्तर है सी रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 61 है, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ए भौगोलिक खोज, बी वैज्ञानिक आविष्कार, सी परमाणु ऊर्जा, डी कोयला और लघु लोहा उद्योग। तो इसका सही उत्तर है सी परमाणु ऊर्जा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, क्योंकि परमाणु जैसा चीज उस समय मौजूद नहीं था, परमाणु के बारे में दुनिया नहीं जानता था। प्रश्न संख्या 62 है, औद्योगिक क्रांति शब्द के जनक है? ए बलांस्की, बी हेनरी फोर्ड, सी ट्राटस्की, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बलांस्की। फ्रांस के समाजवादी विद्वान थे बलांस्की, इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति शब्द को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 63 है, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? ए फ्रैंकफर्ट, बी पर्सा, सी रोडेसिया, डी हैप्सबर्ग। तो इसका सही उत्तर है बी पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रश्न संख्या 64 है, जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी दोनों, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक थे। प्रश्न संख्या 65 है, जर्मनी के एकीकरण के नायक थे? ए बिस्मार्क, बी मुसोलिनी, सी हिटलर, डी नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर है ए बिस्मार्क। ओटो हॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? ए 1870, बी 1871, सी 1872, डी 1873। तो इसका सही उत्तर है बी 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ और जर्मनी के एकीकरण का कार्य पर्सा के राजा विलियम चतुर्थ और पर्सा के राजा के प्रधानमंत्री ओटो हॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। प्रश्न संख्या 67 है, जर्मनी का एकीकरण किस संधि द्वारा पूर्ण हुआ? ए ऑक्सबर्ग की संधि, बी फ्रैंकफर्ट की संधि, लग्जमबर्ग की संधि, डी ड्यूली की संधि। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 68 है, जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी के सम्राट बने? ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी विलियम, डी बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर है सी विलियम। जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी के सम्राट बने, यही पर्सा के भी सम्राट थे। प्रश्न संख्या 69 है, इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? ए सार्डिनिया, पिडमोंट, बी नेपाल, सी सिसिली, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 70 है,
किसे इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं? ए मैजनी को, बी काबूर को, सी विक्टर एमेनुएल को, डी गैरीबाल्डी को। तो इसका सही उत्तर है बी काबूर को, सॉरी। तो इसका सही उत्तर है डी गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। मैजनी को इटली के एकीकरण का दिमाग कहते हैं, काबूर को इटली के एकीकरण का शरीर कहते हैं और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, इटली के एकीकरण का दिमाग था ए मैजनी, बी काबूर, सी गैरीबाल्डी, डी विक्टर एमेनुएल। तो इसका सही उत्तर है ए मैजनी। प्रश्न संख्या 72 है, ये यंग इटली संस्था की स्थापना की थी? ए काबूर ने, बी मैजनी ने, सी गैरीबाल्डी ने, डी विक्टर एमेनुएल ने। तो इसका सही उत्तर है बी मैजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 73 है, काबूर किसके प्रधानमंत्री थे? ए विक्टर एमेनुएल के, बी विलियम के, सी नेपोलियन के, डी परगिंघम के। तो इसका सही उत्तर है विक्टर एमेनुएल के। सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एमेनुएल के प्रधानमंत्री काउंट काबूर थे और इटली के एकीकरण में मुख्य व्यक्तित्व काउंट काबूर है। प्रश्न संख्या 74 है, जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस के सम्राट थे? ए नेपोलियन तृतीय, बी नेपोलियन महान, सी रॉब्सबियर, डी लुई 18वां। तो इसका सही उत्तर है ए नेपोलियन तृतीय। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय थे और इन्होंने ही फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया था। प्रश्न संख्या 75 है, बिस्मार्क के अलावे जर्मनी के एकीकरण के नायक थे? ए विलियम, बी रॉब्सबियर, सी हिटलर, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विलियम। बिस्मार्क के अलावे विलियम जो प्रसा के राजा थे वो दूसरे जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़े नायक थे और बिस्मार्क प्रसा के राजा विलियम के ही प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 76 है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया? ए बाल्टेयर, बी रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी दिदरोथ। इसका सही उत्तर है सी मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रांस के दार्शनिक विचारधारा के जनक माने जाते हैं, राजनीति शास्त्र के महान विद्वान थे। इन्होंने ही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 77 है, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? ए इटली में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर है ए इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 78 है, किस संधि द्वारा हॉलैंड और स्विट्जरलैंड दो स्वतंत्र देश बन गए? ए वेस्टफैलिया की संधि, बी रिजविक की संधि, सी पेरिस की संधि, डी ऑक्सबर्ग की संधि। तो इसका सही उत्तर है ए वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा हॉलैंड और स्विट्जरलैंड नामक दो स्वतंत्र देश बने। प्रश्न संख्या 79 है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक है? ए टॉमस मूर, बी टॉमस पेन, सी मैकियावेली, डी मैजनी। तो इसका सही उत्तर है ए टॉमस मूर यूटोपिया पुस्तक के लेखक है। और प्रश्न संख्या 80 है, किनके शासनकाल 1804 से 1815 को यूरोपियन इतिहास का काल माना जाता है? ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी नेपोलियन, डी रॉब्सबियर। तो इसका सही उत्तर है सी नेपोलियन महान यानी नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल को यूरोपियन इतिहास का काल माना जाता है। इस वीडियो में 80 प्रश्न को सॉल्व किया गया। अगला विश्व इतिहास का वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।